बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान रूहानियत हासिल करने का महीना है। इसमें इबादत का सवाब आम दिनों के मुकाबले में कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि इस माह में कसरत इबादत पर तवज्जो मरकूज़ रहे। लेकिन बसा औक़ात बाज़ लोगों को रमज़ान में कुछ ऐसे वारदात लाहिक होते हैं कि रोज़ा रखने के काबिल नहीं रहते। ऐसी सूरत में शरीयत उन्हें रुख्सत देती है कि वो फ़िलहाल रोज़ा ना रखें और जब उज़्र ख़त्म हो जाए तो बाद में इसकी क़ज़ा रख लें। मर्ज़, हमल, बच्चे को दूध पिलाना, बुढ़ापा, हैज़ व निफास, सफ़र, हलाकत या नुकसान अकल का खौफ, इकराह यानी किसी का रोज़ा ना रखने पर मजबूर करना और जिहाद, ये सब रोज़ा ना रखने के लिए उज़्र हैं। इनमें सबसे पहला है मर्ज़। मरीज़ को अगर हलाक होने, यूं ही बीमारी बढ़ जाने या देर से अच्छा होने या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने का गालिब गुमान हो, यूं ही खादिम या खादबा को नाकाबिल बर्दाश्त कमज़ोरी और ज़ौफ़ का गालिब गुमान हो, तो इन सबको इजाज़त है कि इस दिन का रोज़ा ना रखें। यहाँ गालिब गुमान की कैद को याद रखें। सिर्फ वहम के रोज़ा रखने से ऐसा हो जाएगा ये नाकाफ़ी है, यानी काबिल कबूल नहीं। चुनाचा छोटी मोटी बीमारी या तकलीफ़ में रोज़ा ना छोड़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे मालूम हो कि रोज़ा ना रखने का फ़ैसला जो गालिब गुमान की बुनियाद पर कर रहे हैं वो दुरुस्त है। तो इसे पहचानने की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत मौजूदा मुशाहिदा, यानी कोई ज़ाहिरी निशानी पाई गई, जैसे रोज़ा रखा तो बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। दूसरी सूरत है ज़ाती तजर्बा, यानी साबिक़ा ज़िंदगी का ये तजर्बा बताता है कि जब जब इस मर्ज़ में रोज़ा रखा तो ऐसा ऐसा हुआ। तीसरा है माहिर डॉक्टर जो खौफ खुदा रखता हो, वो कहे कि फ़िलहाल रोज़ा ना रखें। अगर इन 3 सूरतों में से किसी एक की बुनियाद पर फ़ैसला किया तो गालिब गुमान पर मबनी कहलाएगा। दूसरा उज़्र है हमल और बच्चे को दूध पिलाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हामला को जिसे अपनी जान का डर हो और दूध पिलाने वाली औरत को जिसे अपने बच्चे का डर हो, रुख्सत दी कि वो दोनों रोज़ा ना रखें। चुनाचा अगर रोज़ा इनके लिए बाइस ज़रर हो तो ये भी गालिब गुमान की बुनियाद पर रोज़ा छोड़ने का फैसला करेंगी, यानी मौजूदा मुशाहिदा, साबिक़ा तजर्बा और माहिर डॉक्टर जो खौफ खुदा रखे उसके मशवरे को मयार बनाएं। लेकिन अगर ऐसी ख़वातीन समझती हैं कि वो रोज़ा रख सकती हैं या लगातार रोज़ा रखना ज़रर देता है लेकिन वक्फा देकर रखेंगी तो आराम से रख सकती हैं, तो ज़रूर रखें। तीसरा उज़्र है बुढ़ापा। मर्द या औरत उम्र के उस हिस्से में आ गए कि अब कमज़ोरी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, जब ये रोज़ा रखने से आजिज़ हों, यानी अब ना रख सकते हों, ना आइंदा इनमें इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सकें, तो इन्हें भी रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। और हर रोज़े के बदले में फ़िदिया, यानी दोनों वक्त एक मिस्कीन को पेट भर के खाना खिलाना इन पर वाजिब है, या हर रोज़े के बदले में सदका फ़ितर की मकदार मिस्कीन को दे दें। ऐसे बूढ़े अफराद जो गर्मी में रोज़ा नहीं रख सकते मगर सर्दी में रख सकते हैं, वो गर्मी के रोज़े को छोड़ दें और उसके बदले मौसम सरमा में रोज़ा रखना उन पर फ़र्ज़ है। अगर फ़िदिया देने के बाद इतनी ताकत आ गई कि रोज़ा रख सकें तो फ़िदिया सदक़ाए नाफिला में शुमार किया जाएगा। इन रोज़ों की क़ज़ा रखें। इन्हें इख्तियार है कि शुरू रमज़ान ही में पूरे रमज़ान का एकदम फ़िदिया दे दें या आखिर में दें। यह भी ज़रूरी नहीं कि जितने फ़िदिये हों उतने ही मसाकीन को दें, बल्कि एक मिस्कीन को कई दिन के फ़िदिये दे सकते हैं। चौथा उज़्र है हैज़ व निफास। यह हालत रोज़ा छोड़ने के लिए उज़्र हैं। ऐसी हालत में जितने रोज़े छूट जाएँ बाद में इनकी क़ज़ा लाजिम है। ये मसला याद रखें कि हालत रोज़ा में हैज़ व निफास जारी हुआ, अगरचे इफ्तार से 1 लम्हा पहले भी आया तो वो रोज़ा टूट जाएगा, इसकी बाद में क़ज़ा रखें। अवाम में ये ख्याल गलत है कि 10 बजे या ज़वाल तक रोज़ा लिख लिया जाता है। पाँचवा उज़्र है सफ़र। यहाँ सफ़र से मुराद सफ़र शरई है, यानी जब इंसान अपने शहर की हुदूद से बाहर निकल जाए और कम से कम लगातार मुत्तसिल 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा हो तो वो शरई मुसाफिर कहलाएगा। दौरान सफ़र खाने पीने और हाजत तबी के लिए रुकना लगातार मुत्तसिल के मुनाफी नहीं है। जिस रोज़े की सहरी दौरान सफ़र मिले उस रोज़े को छोड़ने की इजाज़त है, लिहाजा अगर सहरी घर पर मिले और सफ़र दिन में करना है तो उस रोज़े को रखना होगा। यूं ही मुसाफिर ने ज़वाल से पहले इकामत की, यानी वो मुकीम हो गया, मुसाफिर ना रहा और अभी कुछ खाया पिया नहीं, तो रोज़े की नियत कर लेना वाजिब है। ये याद रखें कि मुसाफिर जब तक वतन असली की हुदूद में दाखिल ना हो जाए या किसी दूसरे शहर में पहुंचकर कम से कम 15 दिन ठहरने की नियत ना कर ले, वो मुसाफिर रहेगा। वतन असली से मुराद जहाँ पैदा हुए हों और वालिदैन या बाई घर या असबाब अभी भी ज़ाती मिल्क में मौजूद हों, या कहीं रिहाइश इख्तियार कर ली हो और इरादा हो कि यहाँ से नहीं जाएंगे, या जहाँ शादी कर ली हो, मसलन कोई अपने आबाई इलाके में रहता है लेकिन शादी उसने दूसरे शहर में की है जो मुद्दत मुसाफरत पर है, जहाँ उसके बीवी बच्चे घर बार वगैरह सब मौजूद हैं। लिहाजा जब ये उनके पास गया तो उस शहर में दाखिल होते ही मुकीम हो जाएगा, चूँकि वो शहर इसके लिए वतन असली है। वतन असली में दाखिल होते ही मुसाफिर मुकीम हो जाता है, चाहे इकामत की नियत करे या नहीं। औरत जब शादी के बाद अपने ससुराल में रिहाइश पजीर हो जाए और उसका ससुराल मुद्दत मुसाफरत पर है तो मैका लड़की के लिए वतन असली नहीं रहता। चुनाचा जब ससुराल से वालिदैन के घर आए और 15 दिन से कम ठहरने की नियत करेगी तो वो मुसाफिर है। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि हालत सफ़र में अगर रोज़ा रखना चाहें तो क्या इसकी इजाज़त है? तो बिल्कुल रख सकते हैं। हज़रत हमज़ा बिन अमर असलमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं हालत सफ़र में रोज़ा रखने की क़ुव्वत पाता हूँ, तो अगर मैं रोज़ा रख लूँ तो क्या कुछ गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रुख्सत है अल्लाह की तरफ से, सो जिसने इसे लिया खूब लिया और जिसने रोज़ा रखना चाहा तो उस पर गुनाह नहीं। छठा उज़्र है हलाकत या नुकसान अकल का खौफ।
اتنا کمزور شخص کہ اگر روزہ رکھے گا تو عقل معاف ہو جائے گی، مقبوط الحواس ہو جائے گا، یا ہلاکت کا غالب گمان ہے تو روزہ نہ رکھے۔ غالب گمان کے لیے سابقہ تجربہ، موجودہ مشاہدہ اور ماہر ڈاکٹر کی رائے کو معیار بنایا جائے گا۔ 7واں عذر ہے اکراہ، یعنی کسی کا روزہ نہ رکھنے پر مجبور کرنا۔ کسی نے جان سے مارنے یا عضو طلب کرنے کی دھمکی دی اور یقین ہے کہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ 8واں ہے جہاد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 16ویں رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد پر گئے۔ ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا اور کچھ نے نہیں رکھا، تو نہ روزے داروں نے غیر روزے داروں پر عیب لگایا اور نہ انہوں نے ان پر۔ چنانچہ جہاد کرنے والوں کو صحیح اندیشہ ہے کہ روزہ رکھنے سے کمزوری ہو جائے گی اور وہ اپنا کام درست طور پر انجام نہیں دے سکیں گے یا سرحد کی حفاظت نہ کر سکیں گے، تو انہیں بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ آخر میں ایک سوال ہے کہ اگر مسافر دوران سفر روزہ رکھنا چاہے تو کیا اسے اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھ لے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بیماروں کو جلد صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔